रेडी। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा नरेशन टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। हमारी लगभग 1 से 2 क्लासेस और होनी है। आज हमारी क्लास है, हो सकता है मे बी कल आपकी लास्ट क्लास हो। तो चलिए भाई हम बात करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट में। हम अभी तक जहां कर चुके हैं वो हमने देखा था कि अब हमें सीखना है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनका हम इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पर आपकी हेडिंग दिख रही है, हमारा आज का टॉपिक है कि हम इंपेरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं। चलिए तो हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, तो सबसे पहले सभी लोग हेडिंग डालेंगे हाउ टू चेंज एन इंपेरेटिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इंपेरेटिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। तो चलिए भाई कॉन्सेप्ट नंबर 1 की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट क्या है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस होता है उसका आखिर इनडायरेक्ट बनता क्या है। तो हम लिखेंगे द इनडायरेक्ट ऑफ, क्या लिखेंगे, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ imperative sentences is infinitive, is क्या होती है, इन्फिनेटिव, इज इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसे हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहां भी देखने को मिलती है हम उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। चलो भाई ये बात समझ में आई। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। क्या है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहता है हमारा, क्या कहता है, द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। क्या लिखेंगे, द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। हमारी रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब क्या होती है, सच एज, जैसे, सच एज रिपोर्टिंग, द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच सच एज से, टू, said, said to, says to, are changed। इन्हें हम चेंज्ड करते हैं, किसमें होती है चेंज्ड, आर चेंज्ड इनटू वर्ब्स, कौन सी वर्ब्स, लाइक, जैसे अगर हम बात करें रिक्वेस्टेड देखने को मिलता है, हमें क्या देखने को मिलता है, रिक्वेस्टेड देखने को मिलेगा, सजेस्टेड देखने को मिलेगा, एडवाइज्ड देखने को मिलेगा, प्रपोज्ड देखने को मिलेगा, सजेशन देखने को मिलेगा, फॉरवर्ड देखने को मिलेगा, अगर हम बात करें वेग्ड देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, और भी बहुत सारी वर्ब्स हैं हमें जो बताती हैं। हमने अभी 2 कॉन्सेप्ट लिखे, इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि जो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस होता है उसका हम जो इनडायरेक्ट बनाते हैं वो इन्फिनेटिव बनता है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी हम बात करेंगे हम उसका इंपेरेटिव कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा रिपोर्टिंग स्पीच होती है। रिपोर्टिंग स्पीच में हमारी जो वर्ब आती है, जैसे कि सेज हुआ, से टू हुआ, हमारा सेड टू हुआ, सेड हुआ, इसे हम जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इसे हम चेंज करते हैं। तो चेंज करते हैं तो हमारे पास ये वर्ब आती है, हमें देखने को मिलती है रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज, प्रपोज्ड, फॉरवर्ड, बेग्ड, ईटीसी। और भी बहुत सारी वर्ब हैं जिन्हें हम सीखते हैं। बाकी जो हमारी वर्ब है आगे हम कॉन्सेप्ट्स में धीरे धीरे सीखते चलेंगे। चलिए भाई, अब ये दोनों बातें हमें समझ में आ गई और हम समझते हैं इन दोनों कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल्स की मदद से। किसकी हेल्प से समझते हैं, एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं।
चलिए भाई एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैंने कहा ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, क्या कहा मुझसे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर। ये हमारा क्या हो गया, एक स्टेटमेंट हो गया। चलो भाई हमने एक स्टेटमेंट लिखा। अब सबसे पहले ये बात आती है, हमें ये चेक कर लेना है कि हमारे पास जो डायरेक्ट स्पीच दी गई है उस डायरेक्ट स्पीच में जो स्टेटमेंट आया है वो इंपेरेटिव सेंटेंस है या नहीं। चलो भाई चेक करते हैं। तो हमें कैसे पता चला, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक वर्ड देखने को मिला प्लीज, उसके बाद यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओपन कैसा फॉर्म है वर्ब का, फर्स्ट फॉर्म। आपने कहा सर दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और ये इसका क्या है, द डोर, इसका क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। यानी कि यहाँ पे जो वर्ब आई है ओपन, ओपन का एक क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। That's why we can say that the reported speech is the sentence of reported speech is in imperative sentence। जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो किसमें है, इंपेरेटिव सेंटेंस की फॉर्म में है। चलो भाई हमें समझ में आ गया कि इंपेरेटिव सेंटेंस की फॉर्म में। अब हम बात करते हैं कि इसका हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो चलो भाई अब यहाँ प्लीज आया है, दैट मीन्स आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें सेड टू को चेंज करना होगा रिक्वेस्ट टू। देखो भाई हमने लिखा था द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच सच एज से टू, सेड टू, सेज टू। हमें यहाँ सेड टू देखने को मिला। हमने कहा था कि इसको हम इतनी सारी वर्ब के फॉर्म में चेंज करेंगे। चलो भाई करते हैं कैसे। ही का ही आया, सेड टू को हम कैसे चेंज कर पा रहे हैं, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट में रिक्वेस्ट हो रही तो हमने यहाँ लिखा रिक्वेस्टेड। क्या लिखा, रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या लगाएंगे, दैट। क्या लगाएंगे, दैट। अब प्लीज को हम टर्मिनेट कर देंगे, ओमिट कर देंगे। यहां हम लगाएंगे तो क्या आएगा, टू, क्योंकि कैसा बनता है, इन्फिनेटिव बनता है, यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमने यहाँ क्या लिखा, टू। टू के बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, ओपन। टू ओपन द डोर, और ये हमारा क्या बन गया, इनडायरेक्ट स्पीच बनकर तैयार हो गई। बताओ भाई इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो इस वक्त पूछिए। चलिए भाई इस सेंटेंस को एक बार फिर से समझते हैं। समझिए कि मैंने क्या कहा। हमारे सामने डायरेक्ट स्पीच दी गई थी, हमें इसका इनडायरेक्ट बनाना था। हमने क्या किया, सबसे पहले ही सब्जेक्ट था लिखा। यहाँ इस सेंटेंस में, इंपेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट की जा रही, तो हमने उसके अकॉर्डिंग सेड टू को चेंज किया रिक्वेस्टेड में। मी का मी आ गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट लिखा। हमें प्लीज को ओमिट कर देना है क्योंकि हम रिक्वेस्ट के लिए वर्ड यूज कर चुके हैं, रिक्वेस्ट करने के लिए। तो हमें यहाँ से प्लीज को क्या करना होगा, ओमिट करना होगा, यानी कि हटाना होगा। फिर हमने पढ़ा था कि हमारा जो इनडायरेक्ट बनता है इंपेरेटिव का, वो इन्फिनेटिव में बनता है। इन्फिनेटिव का बनता है जब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो हमने यहाँ लिखा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओपन द डोर। जो चेंजेस होने थे वो किए, नहीं होने तो कोई बात नहीं, आप उसे एज इट इज लिख देंगे और ये हमारा क्या बन गया, इनडायरेक्ट स्पीच बनकर तैयार हुई। चलो भाई अब हम इसी से नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा माय मदर सेड टू मी, ऐसे लिखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में, द डॉक्टर said the doctor said to me change your lifestyle and eat habits मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, द डॉक्टर सेड टू मी चेंज योर लाइफ स्टाइल एंड ईट हैबिट्स। तो डॉक्टर ने क्या किया, एक पेशेंट था मी, उसे सजेस्ट किया, क्या किया, एडवाइस किया कि आपको जो है अपना लाइफ स्टाइल चेंज और खाने की आदतों को बदलने की आवश्यकता है। तो हमें सेंटेंस को पढ़ने से पता चला चेंज योर लाइफ स्टाइल एंड ईट हैबिट्स, आपको अपनी खाने के तरीके, अपने लाइफ स्टाइल और खाने के तरीके की आदतों को क्या करना है, चेंज करना है। तो इस डॉक्टर ने सजेस्ट किया डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है, तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे,
तो हमने देखा कि डॉक्टर हमें सजेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, डॉक्टर जो है हमें सजेस्ट कर रहे हैं, तो हमें सेड टू को सजेस्ट में चेंज कर देंगे। क्या हो जाएगा, सेड टू को हमने चेंज किया सजेस्टेड में, किसको कर रहे हैं, मी कर रहे हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, दैट आ गया। अब हमें इसका इंपेरेटिव का, जब भी हम बनाएंगे सिंपल इंपेरेटिव सेंटेंस आएगा तो उसका जो हम इनडायरेक्ट बनाते हैं वो इन्फिनिटिव बनेगा, तो यहाँ इसके साथ हमें क्या लगा देना है, टू लगाएंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, चेंज, तो चेंज का चेंज आ गया। अब यू हमारा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या बने, देखो मी के बाद ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ ये और पजेसिव केस है, तो मी का पजेसिव केस क्या होगा, माई होगा। देखो समझो भाई, यहाँ क्या लिखा है, यू, ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पजेसिव केस है, पजेसिव केस है, तो यू इसका मेन सब्जेक्ट रहा होगा, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, आपने कहा सर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, मी का पजेसिव केस क्या होगा, क्योंकि यहाँ पजेसिव केस आया तो हमें यहाँ पजेसिव केस लिखना है, मी का पजेसिव केस क्या होता है, माई होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, माई लाइफ स्टाइल, क्या लिखेंगे, माई लाइफ स्टाइल, क्या लिखा हमने, दैट टू चेंज माई लाइफ स्टाइल, एंड का एंड आ जाएगा, ईट हैबिट्स, इसमें कुछ चेंज होना नहीं है क्योंकि सब कुछ ये अलग है, ईट हैबिट्स, और ये हमारा क्या बन गया, इस तरीके से हमने क्या किया, इसका इनडायरेक्ट बनाकर कंप्लीट कर लिया। तो फाइनली हमारा क्या इनडायरेक्ट बन गया, द डॉक्टर सजेस्टेड मी, डॉक्टर ने सजेस्ट किया मुझे, क्या किया, दैट टू चेंज माई लाइफ स्टाइल, कि मुझे मेरी लाइफ स्टाइल को चेंज करने और अपनी ही ईट हैबिट्स को, खाने की आदतों को सुधारने की आवश्यकता है। और इस तरीके से हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच बनकर तैयार हो गया। चलो भाई एक और एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा, माई मदर सेड टू मी, माई मदर सेड टू मी, माई मदर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वी केयरफुल, वी केयरफुल, केयरफुल रहिएगा कब, वाइल ड्राइविंग, while driving car in a snow, जब आप स्नो में कार चला रहे हैं तो आपको थोड़ा सावधानी से चलने की आवश्यकता है। तो हमने क्या लिखा, माई मदर सेड टू मी बी केयरफुल while ड्राइविंग कार इन a snow, स्नो में जब आप कार चला रहे हैं इन स्नो, हटा दीजिए यहाँ से स्नो के साथ इन स्नो। चलो भाई ये हमारे मम्मी ने हमें सजेशन दिया है, एडवाइस किया है, तो हमें मम्मी ने क्या किया, सजेस्ट, तो मम्मी ने आपको एडवाइस सलाह दी कि बेटा आराम से जाइए है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, माई मदर सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, एडवाइस कर रही है, ओहो यहाँ सजेस्टेड लिखा हमने, सजेस्टेड की जगह हम एडवाइस लिख सकते थे, यहाँ हम क्या लिख सकते थे, सजेस्टेड की जगह अगर हम एडवाइस लिखें तो ज्यादा अच्छी बात है। सजेशन तो एक ऐसी चीज होती है जो हमें करना है या हमें दोनों पॉसिबल। हम इसका आंसर को लास्ट वाला हमारा हम इनडायरेक्ट बनाना सीख रहे थे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से यहाँ से थोड़ा ये ब्रेक हो गया था, इसको समझ लेते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट था, माई मदर सेड टू मी बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग कार इन अ स्नो, जब आप कार ड्राइविंग की स्नो में ड्राइव कर रहे हो तो आराम से ड्राइव करना। हमारी माताजी ने हमें ऐसी एडवाइस की, तो हमने जब इसका इनडायरेक्ट बनाया तो हमने क्या बनाया, माई मदर सेड टू को हमने चेंज किया एडवाइस में, माई मदर एडवाइज्ड मी। चलो भाई कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह हमने क्या लिखा, दैट। हम जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है उसका हम क्या इनडायरेक्ट बनाते हैं, इन्फिनिटिव बनाते हैं, तो उसके पहले हमें टू लगाना होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हमने टू लगाया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी जो भी हमारा था सेंटेंस में हमने उसे एस्टेरिस्क लिख दिया। अगर हमारे इसमें कुछ नेसेसरी चेंजेस होने होते तो हम उन्हें चेंज करते, अगर नहीं है तो हम उसे एस्टेरिस्क लिख देंगे। इस तरीके से हम क्या करते हैं, सिंपल जो हमारे जो सिंपल इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनका हम क्या करते हैं, आसानी से इन्फिनिटिव फॉर्म में इनडायरेक्ट बना देते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो और क्लास आपको लग रही है कि हाँ क्लास अच्छी चल रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन मिले। और क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, उनको भी बताओ कि भाई अच्छी क्लास चली है, अच्छा टॉपिक चल रहा है, अच्छे कॉन्सेप्ट से आप भी इनको सीखिए और अपने एग्जाम्स में नंबर बनाइए। चलिए भाई आप लोग इसे नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं।
चलिए भाई, तो फिर हम आगे अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें सीखना है कि जो हमारे नेगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं? नेगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, यानी कि नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, तो उसे हम किस तरीके से चेंज करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे इनडायरेक्ट ऑफ, क्या लिखेंगे यहाँ हम लोग लिखेंगे कॉन्सेप्ट में, क्या लिखेंगे? इनडायरेक्ट ऑफ, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, indirect speech of negative imperative sentence, negative imperative sentences, imperative sentence। ठीक है भाई, हम imperative negative sentences होते हैं, इनका हम कैसे बनाएंगे? तो आपको याद रखना है, जब हम इसका indirect speech बनाते हैं क्या करेंगे? मैं यहाँ आपके सामने फॉर्मेट लिख रहा हूं। जब आप इसका indirect speech बनाते हैं, I for indirect, S for speech, indirect speech, I for indirect, S for speech, indirect। ठीक है, indirect speech में जब हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलेगा? एक सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, फिर इसके बाद यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब आएगी, रिपोर्टिंग वर्ब आएगी, जो भी है हमारी सेंटेंस में वो आएगी। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यहाँ आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्ट के बाद आप यहाँ पर एक दैट कंजंक्शन यूज करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे प्लस, फिर आपको यहाँ क्या लिखना है? नॉट लिखना है। नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, यानी कि टू आएगा, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद आपको जो कुछ भी दिया है स्टेटमेंट में आप उसे लिखेंगे। तो इस तरीके का जो हमारा ये फॉर्मेट क्या है, हमारे सामने जो फॉर्मेट लिखा है, ये फॉर्मेट क्या करते हैं? हम नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाने के लिए यूज करते हैं। आप इस फॉर्मेट को यूज करेंगे, कोई सा भी नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाए, आप इसकी हेल्प से उसका इनडायरेक्ट स्पीच बहुत आसानी से बना सकते हैं। चलिए भाई, बात करते हैं एग्जाम्पल्स की और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए भाई, जैसे मैंने कहा, इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए, इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट करके लिखो कॉन्सेप्ट करके लिखो, क्या है? तो हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अच्छा वो रिक्वेस्ट ए वांट नेगेटिव, हाँ इसमें भी लिख लो, कुछ बात नहीं। मैं जितना ज्यादा सीखेंगे उतना हमारे लिए बेटर है। द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। देखो भाई, नेगेटिव वर्ड में हमारे कुछ वर्ड आ जाते हैं। द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, से टू, या सेड टू, या सेज टू, या हम बात करें सेड, इज चेंज्ड इनटू, is changed into verbs like, verbs इन verbs में चेंज होती है like। जैसे अगर हम बात करें कौन कौन सी वर्ब होती है वो समझिएगा। आप किसी को वार्न कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? चेतावनी दे रहे हैं। आप किसी को फॉरवर्ड करना, यानी कि आप उसे मना कर रहे हैं। फॉरवर्ड का मतलब बिल्कुल मना करना होता है। अगर आप फॉरवर्ड ऑर्डर नहीं कर, आप किसी को ऑर्डर भी दे सकते हैं, इसमें ऑर्डर्ड भी कर सकते हैं। आप इसमें सजेशन, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, आप इसमें सजेस्टेड वर्ब भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? सजेस्टेड वर्ब भी यूज कर सकते हैं। तो हम इन वर्ब्स को ऐड, और भी वर्ब्स हैं जो जरूरत पड़ने पे आ सकती हैं, लेकिन हमें मेनली यही आती है, तो मैंने वो आपके सामने लिख दी है। जब हम क्या करते हैं, नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस आता है तो उसकी रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है से, सेज टू, सेड टू, उसे हम इन तरीके के वर्ड्स में भी यूज करते हैं। चलो भाई, समझते हैं अब हम एग्जांपल्स की मदद से कि आखिर इस बात को कैसे हम सेटिस्फाई करेंगे। तो मैंने कहा the doctor the doctor said to patient, the doctor said to the patient, the doctor said to the patient, the doctor said to the patient, comma inverted commas, don't, क्या कहा? don't overeat,
आपको ज्यादा नहीं खाना है। डोंट ओवर ईट, ज्यादा मत खाइए। डोंट ओवर ईट, डॉक्टर ने ऐसा कहा है। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डोंट ओवर ईट, आपको ज्यादा नहीं खाना है। तो यहाँ डॉक्टर ने ज्यादा खाने के लिए मना किया है, ज्यादा खाना खाने के लिए मना किया है। आपको एडवाइस नहीं कर रहा है कि तुम मान लो तो ठीक है, डॉक्टर ने पूर्णतः मना किया है आपको ज्यादा खाना नहीं खाना है। अगर आप ज्यादा खाना खाएंगे आपको जो प्रॉब्लम है वो जाके सक्रिय होगी। तो डॉक्टर ने यहाँ आपको क्या किया, मना किया, फोरबेड किया है। तो हम यहाँ इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, मना कर रहा है डॉक्टर इस चीज को करने के लिए, तो आपको यहाँ वॉर्न नहीं करना है, फॉरबेड करना है। आप इन दोनों में से कोई वॉर्न भी लिख सकते हैं, फॉरबेड भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि सर यहाँ क्या लिखें, वॉर्न लिखें या फॉरबेड। तो डॉक्टर ने क्या कहा, ओवर ईट करने से मना किया है, यानी कि आपको वो चेतावनी भी दे रहा है कि आपको ज्यादा खाना नहीं खाना है, या आपको वॉर्न। तो दोनों ही बेटर लग रहे हैं, आपको जो सही लगता है उस ऑप्शंस में जो भी गिवन होगा हमें तब उनको वहां पे उस हिसाब से लिखना है। तो हम इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं। अपन अगर ज्यादा करें तो फिर वॉर्न को लिखेंगे, क्योंकि खाना तो खाना है लेकिन पूर्णतः नहीं खाना है, ज्यादा तो वॉर्न कर रहे हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, द डॉक्टर और सेड टू को हम किस में कर देंगे, वॉर्न में। द डॉक्टर वॉर्न द पेशेंट, द डॉक्टर वॉर्न द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट को वॉर्न किया, क्या कहा कि दैट। जब आप यहाँ वॉर्न लिखते हैं तो यहाँ आपको नॉट लिखना होगा, नॉट टू ओवर ईट, नॉट टू ओवर ईट। ये हम इस तरीके से बना लिया। अगर मान लीजिए कि हम सर यहाँ हमें ऑप्शन में, यानी कि जो हमारे पास पेपर आया उसमें ओवर वॉर्न कर गए ऑप्शन ही नहीं है, जब वॉर्न का ऑप्शन नहीं है और हमें वहां फॉरवर्ड का ऑप्शन दिया गया है, तो हम किस तरीके से बनाएंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि फॉरवर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसके आने से बहुत कुछ बदल जाता है। तो यहाँ मैं और करके बता रहा हूँ, आपको क्या दे होगा इसका आंसर वो देखिएगा। मैं ब्लैक कलर के मार्कर से लिख रहा हूँ और करके। तो हमारा जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, द डॉक्टर, अब आपने यहाँ क्या किया, आपने वॉर्न की जगह एक वर्ड यूज किया, वर्ब यूज की, फॉरवर्ड। क्या लिखा, फॉरवर्ड। आपने ये वर्ब यूज की, इस वर्ब को जैसे ही आपने यूज किया, इस वर्ब की इतनी अच्छी आदत है कि इतना नेगेटिव वर्ड है, ये कैसा है, नेगेटिव वर्ड है। अगर ये आ गया तो इसके आने के बाद कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आना है सेंटेंस में। अगर फॉरवर्ड महाराज स्टेटमेंट में आ गए तो उसके अलावा कोई भी नेगेटिव वर्ड स्टेटमेंट्स में दिखने ही नहीं चाहिए। अगर दिख रहा है तो समझ लो गलत है, गुड़गोबर है, सब क्या है, सब गलत है। तो यहाँ द डॉक्टर फॉरवर्ड द पेशेंट, तो डॉक्टर ने मना किया पेशेंट को, द डॉक्टर फॉरवर्ड द पेशेंट। अब हम यहाँ दैट के बाद नॉट नहीं लिखेंगे। दैट के बाद अगर आप नॉट लिखते हैं तो पूर्णतः आंसर गलत हो गया, नॉट टू ओवर ईट, ओवर ईट। अब इसको नॉट को लिखो आप अपनी बुक में और ऐसे सर्कल बना के लिख लो, रॉन्ग है। क्योंकि क्यों रॉन्ग है, तो आप लिख देना कि फॉरवर्ड नेगेटिव वर्ड होता है, नेगेटिव वर्ड के साथ नेगेटिव आता है तो वो प्लस पॉजिटिव सेंस देने लगता है। लेकिन यहाँ डॉक्टर ने ज्यादा खाना खाने से मना किया है, तो जब फॉरवर्ड आएगा तो आपको यहाँ नॉट नहीं लिखना। ये एक एरर बहुत अच्छा बनता है। और कभी भी स्टेटमेंट में पता है कैसे आता है यहाँ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्टली एरर के फॉर्म में आता है। फॉरवर्ड लिखा रहेगा, क्योंकि ज्यादातर तो यही समझते फॉरवर्ड तो एक वर्ब हो गई तो इसका कोई इंपैक्ट नहीं। लेकिन आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि जो फॉरवर्ड वर्ड है ये नेगेटिव वर्ड है। अगर ये नेगेटिव वर्ड आ जाता है तो इसके साथ कोई नेगेटिव वर्ड हम दोबारा नहीं लिख सकते। जैसे हार्डली हुआ, वेयरली हुआ, स्केर्सली हुआ, नेगेटिव वर्ड है, इनके साथ हम अगर फिर से नॉट लगाएंगे, दिस इज गलत, वो स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, तो वहां हमें नॉट को गलत करना होता है। तो यहाँ हम इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको कॉन्सेप्ट को बताना जरूरी समझा। चलिए भाई, अगर हम बात करें इसी में नेक्स्ट एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर हम क्या कहना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा, द लेडी सेड टू द बॉय, द लेडी सेड टू द बॉय, द लेडी सेड टू द बॉय, एक लेडी थी, उसने एक पर्टिकुलर बॉय से कहा, क्या कहा, डोंट टच दैट स्विच, डोंट टच दैट स्विच। हमारे पास एक स्टेटमेंट हो गया। देखो भाई, यहाँ जो लेडी है, द लेडी सेड टू द बॉय, बॉय को क्या करे, डोंट टच दैट स्विच, उस स्विच को बंद मत करो, यानी कि उसको टच करने से मना किया। फॉरवर्ड भी हमारा सही है, वार्न भी करे, चेतावनी दे रही कि तुम लड़के को, बेटा कि तुम उसको मत टच करना, वहां खतरा है, तो आपने उसको वार्न भी किया फॉरवर्ड। अब हम इसे दोनों तरीके से बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक सेंटेंस का आंसर एक ही हो।
जैसे हम मैथमेटिक्स में कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक से ज्यादा तरीके होते हैं, ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर में एक सेंटेंस को बताने के कई तरीके होते हैं। तो आपको देखना ये होता है कि ऑप्शंस कैसा है, आप उस हिसाब से बना सकते हैं। अगर आपको सारे मेथड आते हैं तो आप किसी भी मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो आप यहाँ फॉरवर्ड से बनाइए चाहे वॉर्ड से बनाओ, आंसर में क्या चेंज आएगा बस आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अंधभक्तों की तरह लगे कि भाई यहाँ सर फॉरवर्ड है और यहाँ आप जबरदस्ती नोट लगा रहे, तो भाई गलत हो जाएगा काम, नंबर कट जाएंगे। इसीलिए आपको हर एक बात को बहुत बारीकी से ध्यान रखना है कि हम किस चीज के साथ क्या वर्ब लगा रहे हैं, तो हमें वहां उसका कैसे डायरेक्ट बनाना है। चलो भाई, तो हम दोनों तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे जिससे हमारे बालकों को भी बालिकाओं को भी समझ में आए कि आखिर सर क्या बताना चाहते हैं। तो हमने लिखा द लेडी सेड टू, देखो यहाँ पहले हम वॉर्न के साथ यूज कर रहे हैं, तो हमने लिखा द लेडी से ने पहले क्या किया, उस लेडी ने उनको वॉर्न किया, लेडी वॉर्न द बॉय, उस लड़के को उन्होंने वॉर्न किया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। अब देखो दैट लिखा है, यहाँ हमने कौन सी वर्ब यूज की है, ये इंपोर्टेंट होता है भाई नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस में। यहाँ हम एक वर्ड है वॉर्न, इसको हम यूज कर रहे हैं। ये हमने क्या दिया, इसको हमने यूज किया, ये वर्ब है, इसका कोई नेगेटिव मीनिंग नहीं निकला, ये पॉजिटिव वर्ड है। एक ऐसा वर्ड है, आप पॉजिटिव वर्ड है, आप किसी को चेतावनी दे रहे हैं, इसमें कौन सी गलत बात है, अच्छी बात है भाई, सामने वाले को रोक रहा है कि तुम डट जाओ, गलती कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव वर्ड है। लेकिन इस पॉजिटिव वर्ड का इस स्टेटमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, इफेक्ट तो नेगेटिव बात की हो रही, नेगेटिव बात हो रही है, तो हमें कहीं ना कहीं नॉट यूज करना पड़ेगा। हम डू को ओमिट कर देते हैं और दैट की जगह हम क्या आगे, इसके आगे क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अब हम नॉट लिख सकते हैं। नॉट के बाद हमारा क्या आएगा, टू आएगा, क्योंकि इंपेरेटिव का हम इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, इन्फिनिटिव में बनाते हैं। तो हमारे यहाँ क्या आ गया, टू आ गया। टू के बाद क्या लिखेंगे, टच, और हमारा दैट को चेंज करेंगे क्या, नहीं, दैट का दैट रहेगा। अगर दिस होता तो हमें उसे चेंज करना पड़ता, नहीं है तो कोई बात नहीं, दैट स्विच। और ये हमारा क्या बन गया, इस तरीके से हमारा एकदम करेक्ट इनडायरेक्ट बनकर तैयार हुआ। बताओ भाई, आप लोग बना पाएंगे, कर पाएंगे, क्वेश्चन लिख पाएंगे कि कैसे क्या है, एरर समझ पाएंगे कि कहाँ क्या गलती हो रही। चलो भाई, अब आपको मैं फिर से बताता हूँ इस फॉरवर्ड वाले वर्ड की हेल्प से। देखो भाई, जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं तो उतना ही हमारे लिए अच्छा है। किसी ने कहा है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही जो है एक मनुष्य को परफेक्ट बनाती है। इसलिए हमारे स्टूडेंट्स को भी परफेक्ट बनना है, तो प्रैक्टिस करने से मत घबराइए। क्या लिखा भाई, द लेडी, क्या लिखा है, द लेडी, अपने आप को मोटिवेट करते रहा करो भाई बैठे बैठे। तो द लेडी सेड टू को अब हम क्या लिखेंगे, सेड टू की जगह हम फॉरवर्ड लिख रहे हैं। ये फॉरवर्ड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, इसलिए हम फॉरवर्ड लिख रहे हैं। द लेडी फॉरवर्ड, यहाँ आप ईडी भी लिख सकते हैं, फॉरवर्डेड भी कभी कभी देखने को मिलता है। आपको ये दोनों वर्ड देखने को मिलते हैं, फॉरवर्ड या फॉरबिडेड, ठीक है, फॉरवर्ड या फॉरबिडेड। तो आपको घबराना नहीं है, दोनों का मीनिंग सेम ही है, फॉरबिडेड। द लेडी फॉरवर्डेड द बॉय, उस बॉय को फॉरवर्ड किया उन्होंने, द बॉय को फॉरवर्ड किया, क्या करने से, दैट। अब आपको यहाँ नॉट नहीं लगाना है, तो हम क्या लिखेंगे, टू टच दैट स्विच, दैट स्विच। और ये हमारा क्या बन गया, एक हमारा बिल्कुल परफेक्ट सा इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। बस हमने देखो यहाँ वॉर्न लिखा तो नेगेटिव में नॉट लगाया, यहाँ हमने फॉरवर्ड लिखा तो यहाँ हमने नोट नहीं लगाया। अगर आप इसकी जगह नॉट लगाएंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है भाई, छोटी सी भी गलती, एक छोटी सी चूक आपको बहुत कुछ नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए हमें बिल्कुल भी चूक नहीं करनी है। चलिए भाई, आप लोग इस कॉन्सेप्ट को नोट करेंगे, फिर हम आगे क्लास को जो है हमारी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। नोट कर लीजिए, करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, जब हम सेंटेंस जो है रिक्वेस्ट कर रहा होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस जब रिक्वेस्ट कराता, when the sentence is requested, लिखो भाई, when the sentence is requested, when the sentence is requested, the verb of reporting speech, the verb of reporting speech, the verb of reporting speech
is changed into verbs, is changed into verbs like, पहला तो है हमारा रिक्वेस्टेड ही लिख सकते हैं हम, दूसरा क्या लिख सकते हैं, वैग्ड लिख सकते हैं, आप आस्क्ड भी लिख सकते हैं। आस्क्ड तो बहुत कम आता है, ज़्यादातर यही दोनों चीज़ें देखने को मिलती है। इनवाइटेड भी लिख सकते हैं, इनवाइटेड, इम्प्लोर्ड भी लिख सकते हैं, इम्प्लोर्ड भी लिख सकते हैं, और भी वर्ब्स, लेकिन ज़्यादातर हमें रिक्वेस्टेड, बेग्ड, ये सारी वर्ड ही यूज़ करते हैं। बाकी हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो नरेशन बनाने का तरीका है वो सेम रहता है। जैसे मैंने कहा he said to his mother, he said to his mother, उसकी माँ से बोला, he said to his mother, please let me go my friend, please let me go my friend to the carnival, कहाँ जाना है भाई, कार्निवाल के लिए। एक कार्निवाल यानी कि फेस्टिवल टाइप का है, आप उसको देखने के लिए जाना चाहते हैं। तो ही ने रिक्वेस्ट किया इसकी मदर से, प्लीज लेट मी गो माय फ्रेंड टू कार्निवल, मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ, प्लीज लेट मी गो माय फ्रेंड टू कार्निवल, मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ कहाँ जाने दो। लेट मी गो के बाद बेथ और लिख लो भाई, यहाँ पे लेट मी गो के बाद क्या लिखना है भाई, बेथ। प्लीज लेट मी गो विथ माई फ्रेंड्स टू द कार्निवल, मुझे किसके साथ जाना है, मेरे फ्रेंड के साथ जाना है, कहाँ, कार्निवल के लिए। तो गो के बाद विथ और लिख लीजिएगा, तब सेंटेंस एक फुलफिल मीनिंग बनेगा। तो हमें इसका क्या करना है, अब हमें इसको क्या करना है, इनडायरेक्ट में बनाना है। तो देखो यहाँ पहले तो प्लीज आया है, तो हम यहाँ प्लीज वर्ड आया है तो रिक्वेस्ट वर्ड करके ही लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ही रिक्वेस्टेड हिज मदर, he requested his mother, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, प्लीज को टर्मिनेट कर देंगे, लेट मी। अब इससे पहले हमें क्या आएगा, देखो सजेस्टेड दैट, ये लेट मी आया है, इसकी जगह हमें तो लेट का लेट रहेगा। मी को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, मी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या बन गया है, लेट हिम टू। अब हमें यहाँ क्या यूज करना होगा, टू, लेट हिम टू गो विथ, यहाँ क्या आएगा, माई की जगह, माई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड, गो विथ हिज फ्रेंड टू कार्निवाल। ये हमारा क्या बन गया, इनडायरेक्ट। एक बार फिर से समझिएगा इस बात को, मैंने क्या कहा, हमने यहाँ इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट की है, तो हमने लिखा ही रिक्वेस्टेड हिज मदर, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या आया, दैट आया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह हमने दैट लिखा, प्लीज जो वर्ड था इसको हमने ओमिट किया और लेट लिखा। हम कैसे आया ये समझ, यहाँ क्या लिखा है, मी हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है, तो हम आई को जो चेंज करते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। आई यहाँ लिखा है, मी यहाँ लिखा है, सब्जेक्ट हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का क्या, ही के अकॉर्डिंग, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिज होता है, हिम होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस है ना ये, हाँ, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, तो हमने लिखा लेट हिम। वर्ब के पहले हमें टू लगाना है इन्फिनेटिव में, तो हमने यहाँ क्या किया, जो गो वर्ब है हमारी, गो से पहले हमने क्या लिखा, टू गो विथ, किसके साथ जाना है, माई फ्रेंड लिखा था, यहाँ माई हम किसके अकॉर्डिंग यूज कर रहे थे, आई के अकॉर्डिंग कर रहे थे, तो यहाँ आई को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ क्या है, ही का पॉजेसिव केस क्या होता है, हिज, तो हमने यहाँ लिखा विथ हिज फ्रेंड, कहाँ जाना है, टू कार्निवल। ये हमारा स्टेटमेंट का क्या बन गया, हमारा इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन बनकर तैयार हो गया। चलो भाई बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट एग्जांपल की। जैसे मैंने कहा, शीना सेड टू गीतिका, शीना शेड टू गीतिका, प्लीज, क्या कहा, प्लीज सेंड मी टू कॉन्फ्रेंस, प्लीज सेंड मी टू कॉन्फ्रेंस।
मुझे भेजी किसके लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए। तो उन्होंने बेग किया, मतलब उन्होंने कहा कि इसकी उन लोगों को मेरे लिए भेजिए। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सामने वाले को परमिशन दे रहे हैं कि तुम उसको ऐसा करने के लिए हमारे पास भेजो, कॉन्फ्रेंस के लिए भेज दीजिए। तो आपने उसको क्या किया, आपने कोई जीत हासिल किया आपने उसको बताने के लिए, तो आप क्या कर रहे हैं, वेग्ड कर रहे हैं। तो हमें सेड टू को किसमें चेंज करना होगा, वेग्ड में। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, शीना वेग्ड, शीना वेग्ड गीतिका, शीना ने गीतिका को कहा क्या कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट लिखेंगे, प्लीज को टर्मिनेट करेंगे। यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, टू वर्ड आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये है तो इससे पहले टू आना है, इस टू को मत घबराइए, टू वर्ब से पहले आता है तो यहाँ हमने टू वर्ब से पहले लिखा टू। यहाँ क्या आ जाएगा, टू सेंड। मी को हम किस में चेंज करें, यहाँ क्या लिखा है, मी को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे शीना। शीना का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। टू सेंड हर, सेंड नहीं, यहाँ सेंड आएगा, सेंड सेंड सेंड। टू सेंड हर, ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है हर। टू सेंड हर टू कॉन्फ्रेंस, कहाँ भेज दीजिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, कॉन्फ्रेंस। और ये हमारा क्या हो गया, स्टेटमेंट, यानी कि हमारा इनडायरेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। बताओ भाई, इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, नहीं है ना। चलिए भाई, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, हाँ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिए, व्हेन द इंपेरेटिव सेंटेंस, व्हेन द imperative, when the imperative sentence, when the imperative sentence begins with, यानी imperative sentence की शुरुआत जो होती है किसके साथ होती है, let के साथ होती है, let us के साथ होती है, या हम बात करें let him, me, her, let me, let her, इसके साथ शुरुआत होती है, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, तब हम ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या लिखते हैं, तब द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग, द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच is changed into verbs like suggested to, comma, proposed to, क्या लिखा भाई, suggested to, proposed to, etc। इन वर्ब्स में हम क्या कर देते हैं, उसे चेंज कर देते हैं। चलो भाई समझते हैं। आप इसके पहले आप एक बात और याद रखिए, जब भी लेट अस आता है ये हमें क्या दिखाता है, टू शो द सजेशन, टू शो द सजेशन, ये हमें हमेशा सजेशन बताता है। जहाँ पे भी आपको लेटस देखने को मिलता है तो ये हमें क्या दिखाता है, सजेशन दिखाता है। चलिए भाई, यहाँ हमारा हो नहीं पाएगा। अब इसमें एक सिचुएशन लिखिए, यानी कि जब हमारा स्टेटमेंट लेटस से शुरू होता है तो हम उसका किस तरीके से क्या है, इनडायरेक्ट बनाते हैं। अब हमें इस चीज को समझना है। चलो भाई, तो समझते हैं, जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इस चीज को लिखिए। यहाँ हमने लिखा इनडायरेक्ट स्पीच। अब आपके पास एक इम्पेरेटिव सेंटेंस जो लेट से शुरू हुआ है तो हम उसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे, इसको हम कॉन्सेप्ट को लिख रहे हैं। इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाएंगे तो सबसे पहले हमें एक सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद आपको दो चीजें देखने को मिल सकती है, या तो आपको सजेस्टेड देखने को मिलेगा या आपको प्रपोज्ड देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, या आपको सजेस्टेड देखने को मिलेगा या प्रपोज्ड देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको टू देखने को मिलेगा और इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के खत्म होने के बाद यहाँ आपको एक कंजंक्शन देखने को मिलेगा जिसे हम क्या कहते हैं, दैट कहते हैं। क्या कहेंगे, दैट हम कहते हैं। चलो भाई, दैट आएगा। दैट के बाद हम जो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे हमें नेक्स्ट सब्जेक्ट लिखना है। यहाँ जब भी सब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ आपके पास दो सब्जेक्ट बनेंगे, वी या दे। सिर्फ लेटस के साथ होता है ये, वी या दे में से यहाँ हमारा सब्जेक्ट बनेगा।
फिर यहाँ सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ लिखेंगे शुड हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। शुड हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर जो स्टेटमेंट में दिया है वो हम एज लिखेंगे। चलिए भाई, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। सब्जेक्ट आएगा, अगर हमारा कोई इंपेरेटिव सेंटेंस लेटेस्ट से शुरू होता है, सजेशन वाली चीजों से शुरू हो रहा है, तो हम उसका इनडायरेक्ट बनाने में थोड़ा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो सब्जेक्ट लिखा होगा, सब्जेक्ट के बाद सजेस्टेड, अगर सजेस्टेड नहीं देखने को मिलेगा तो आपको प्रोपोज्ड वर्ब देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको टू लगाना है और यहाँ हमें रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आने के बाद हमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट यूज करना है। दैट के बाद हमारा यहाँ सब्जेक्ट आएगा। जब सेंटेंस लेटेस्ट से शुरू होगा तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ वी या दे बनेगा। आपको पेपर में दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। अगर दे कम आता है तो आपको बी को प्रेफरेंस देनी है, प्लस उसके बाद शुड आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बाकी स्टेटमेंट में जो कुछ भी दिया रहता है उसे हम ऐसे वहां सेंटेंस में लिख रहे होते हैं। चलो हम बात करते हैं एग्जाम्पल की और समझते हैं इस बात को। चलिए भाई, एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा अभी said to her comma inverted commas, let us buy this book, let us buy this book। ये हमारा एक सेंटेंस हुआ। क्या लिखा भाई, मैंने लिखा अभी said to her, अभी ने हर से कहा, क्या कहा, let us buy this book, हमें यह किताब, चलो हमें यह किताब खरीद लेनी चाहिए। अब यहाँ सजेशन की बात चल रही कि हमें ये बुक अच्छी लग रही है तो हमें खरीद लेनी चाहिए, लोग एक दूसरे को सजेस्ट कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ सेंटेंस देखो किससे शुरू हुआ है, लेटेस्ट, दैट मीन्स यहाँ सजेशन की बात चल रही है। तो हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, ये तो हमारा भाई सेम रहेगा। अभी को अभी करेंगे, सेड टू को हम वर्ब को जो हम किस में चेंज कर देंगे वो हम सजेस्टेड में चेंज करेंगे। तो अभी सजेस्टेड टू, किसे सजेस्ट कर रहा है, टू ने सजेस्ट किया हर को। ये टू इसलिए लिखा हमने, हर्षी सजेस्ट कर रहा था हर को, तो किसके लिए किया, हर के लिए किया। तो अभी सजेस्टेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम क्या लिखेंगे, दैट। अब हमें क्या करना है, इस लेट को ओमिट करना है, लिखेंगे नहीं। इस अस की जगह हम यहाँ पे वी लिख सकते हैं या हम दे सब्जेक्ट लिखेंगे, किसी एक को लिखना है, क्योंकि यहाँ भाई हम सजेशन एक दूसरे को दे रहे हैं कि अगर ये किताब अच्छी है तो हमें ऐसी लेनी चाहिए। हम जब सजेशन देते हैं तो अपने आप अकेले को नहीं दे सकते। अब सजेशन जो होते हैं वो सभी के लिए होता है, मतलब प्लूरल फॉर्म के लिए होता है। तो प्लूरल फॉर्म के लिए हमारे पास सिर्फ दो ही वर्ड है, या तो आप बी लिख सकते हैं या आप दे लिख सकते हैं। उन्हें ऐसा करना चाहिए, उन्हें किताब लेनी चाहिए या हमें किताब लेनी चाहिए, हमें दो वर्ड ही यूज कर सकते हैं। तो हम जब भी लेटेस्ट शुरू से शुरू करते हैं तो यहाँ हमारा सब्जेक्टिव केस ज्यादातर बी ही प्रेफरेंस किया जाता है, और दे अगर बाई चांस अगर आता है तो आपको उसे गलत नहीं मानना है। तो अभी सजेस्टेड टू हर दैट वी के बाद क्या आएगा, फिर हमें क्या यूज करना है, शुड हेल्पिंग वर्ब। सजेशन को बताने के लिए हम शुड मॉडल वर्ब यूज करते हैं, आप लोग भले अच्छे से जानते हैं। तो हमने क्या लिखा, दैट वी शुड क्या है, फिर बाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, वाई है, वाई दिस को हम चेंज करेंगे दैट में, वाई दैट बुक। और इस तरीके से हमारा जो है इनडायरेक्ट स्पीच बनकर कंप्लीट हो गया। तो हमने फाइनली क्या आंसर बना लिया, अभी सजेस्टेड टू हर, अभी ने सजेस्ट किया हर को दैट कि हमें क्या करना चाहिए, वी शुड बाय दैट बुक, हमें इस किताब को खरीद लेना चाहिए। अगर हम बी की जगह दे लिखेंगे, क्या लिखेंगे समझ लीजिएगा थोड़ा भाई, वाई की वी की जगह अगर हम दे लिखेंगे, दे शुड बाय दिस दैट बुक, उन्हें यह किताब खरीद लेनी चाहिए। मतलब जिन लोगों ने देखा है उनको इस किताब के लिए खरीद लेनी चाहिए, वो किताब अच्छी थी इसलिए खरीद लेनी चाहिए। तो यहाँ वी और दे दोनों सही है, लेकिन अगर हम बात करें प्रेफरेंस की तो हम बी को ज्यादा प्रेफर करेंगे देखिए कंपैरिजन में। चलिए भाई, ये था हमारा कॉन्सेप्ट। ये एग्जांपल समझ में आया होगा आपको, फटाफट से इसे नोट करिए, फिर हम इसकी थोड़ी प्रैक्टिस और आगे क्लास में कंटिन्यू करते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए भाई, हम नेक्स्ट अब आगे कॉन्सेप्ट में हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। हमारा जो कॉन्सेप्ट था कि हम सजेशन वाला लेटेस्ट वाला चल रहा था, उसी में हम एग्जांपल्स की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट एग्जांपल जैसे मैंने लिखा, राहुल said to me कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, लेट अस, इसको कैपिटल लेटर लिखना चाहिए, वैसे मैं स्मॉल लिख रहा हूं क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है। लेट अस गो टू द बुक फेयर,
लेट अस गो टू द बुक फेयर, चलो हमें बुक फेयर के लिए चलना चाहिए। लेट अस गो टू द बुक फेयर, दिस इज द स्टेटमेंट। राहुल सेड टू मी लेट अस गो टू द बुक फेयर, ये हमारा एक डायरेक्ट स्पीच हुआ। लेट अस से शुरू हुआ, दैट मीन सजेशन की बात चल रही है। आप सजेशन लिखें या प्रपोज लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल सेड टू की जगह आप सजेस्टेड भी लिखेंगे तो भी ठीक है, सजेस्टेड लिखें या आप प्रपोज लिखें, कोई दिक्कत नहीं है भाई, दोनों चीजें सही हैं। राहुल ने प्रपोज किया, उसके सामने इस बात को प्रपोज किया, क्या किया कि प्रपोज्ड टू, हमें कॉमा इन्वर्टेड प्रपोज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। अब हमें इसका क्या करना है, लेट अस को, लेट को हम क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे और यहाँ पे हम सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, वी या दे, आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन प्रेफरेंस की बात करें तो हमें बी को प्रेफरेंस देनी, दे को सेकंड प्रेफरेंस देंगे। फिर क्या आएगा, वी शुड, अब हमें यहाँ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, शुड। कहाँ जाना चाहिए, गो टू द बुक फेयर, गो टू द बुक फेयर, और ये हमारा क्या बन गया, एक इनडायरेक्ट बनकर तैयार हो गया। बताओ भाई इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो एक बार फिर से समझ लेते हैं आखिर हमने क्या किया है। मैंने आपको एक डायरेक्ट स्पीच दी थी, आपको इसका क्या करना था, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना था। क्या बनानी थी, इनडायरेक्ट स्पीच बनानी थी, तो हमने लिखा राहुल। आपको एग्जाम में यहाँ दो चीजें देखने को मिली, अगर बच्चों का मन कर रहा है सर हम यहाँ सजेस्टेड लिखना चाह रहे हैं तो आप सजेस्टेड लिखिए, अगर आप प्रपोज्ड लिखना चाह रहे हैं तो आप लिखिए। अगर मैं बात करूं कि इन दोनों में से अगर हमें प्रेफरेंस किसको देनी होगी, तो लेट अस जब भी आता है सजेशन दिखाता है, और हम यहाँ स्टेटमेंट में आगे जाके क्या यूज करते हैं, शुड यूज करते हैं। तो शुड हमने जब मॉडल वर्ब पढ़ा था, मॉडल चैप्टर पढ़ा था, मॉडल वर्ब में मैंने आपको बताया था जो शुड होता है वो ज्यादातर सजेशन के लिए ज्यादा अच्छा यूज होता है, यानी कि सजेशन दिखाने का सबसे अच्छा तरीका हम शुड से ही करते हैं। तो हम जब यहाँ शुड लिख रहे हैं तो हमारे हिसाब से ज्यादा हमें जो प्रेफर करना चाहिए वो हमें सजेस्टेड को प्रेफर करना चाहिए, इसलिए एग्जाम में ज्यादातर आपको सजेस्टेड ही देखने को मिलता है, और प्रपोज तो हमें बहुत कम देखने को मिलता है, बट कभी कभी आ जाता है, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए इसलिए मैंने बताया है। तो यहाँ सजेस्टेड आना चाहिए था, फिर हमारा प्रपोज भी ठीक है, बट आपसे यहाँ लिख लीजिएगा, इसे हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस, इसे हम सेकंड प्रेफरेंस देंगे, और हमारा टू था तो टू आ गया, मी था मी आ गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह हमने दैट लिखा, लेट को हमने टर्मिनेट कर रहे हैं, यहाँ अस की जगह हमने बी लिखा, इसे हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे और इसे हम सेकंड प्रेफरेंस देंगे। जो भी सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है, क्योंकि हम जब भी सजेशन देते हैं तो प्लूरल फॉर्म में ही सजेशन होगा, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, उन्हें ऐसा करना चाहिए, हम ये नहीं कहेंगे तुम्हें ऐसा करना चाहिए, हम वो पर्टिकुलर सेंस में करते हैं, लेकिन यहाँ लेट अस आ रहा है तो यहाँ प्लूरल फॉर्म के लिए यूज हुआ है, तो हमें प्लूरल वर्ड ही यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, इसलिए। फिर हमने इसके बाद क्या लिखा, शुड लिखा, और यहाँ फिर हमारा जो गो टू द बुक फेयर है ये एस्टेज आ गया, और हमने क्या कर लिया, एक इनडायरेक्ट स्पीच बनाकर हमने तैयार कर ली। चलिए भाई अब हम इसमें बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, देखो भाई लेट हिम लेट अस तो मैंने बताया था, जब भी कभी क्या होता है लेट के साथ ये वर्ड देखने को मिलते हैं, क्या वर्ड देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने कहा लेट हिम, लेट मी, लेट हर, जब भी ये वर्ड आते हैं, या किसी का नेम आता है या नेम आएगा या किसी का देम आता है, ये वर्ड हमें देखने को मिलते हैं। जब भी ये वर्ड्स आते हैं तो ये हमेशा अलाउ करना दिखाते हैं, क्या करना दिखाते हैं, कि आप किसी को किस काम के लिए, इस काम के लिए क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, यानी परमिशन दे रहे हैं, ग्रांटेड कर रहे हैं, अलाउ करना दिखाता है। अब हम बात करें कि जब हमारे पास इस तरीके से स्टेटमेंट आता है तो हम इसका इनडायरेक्ट बनाते कैसे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। आखिर हम इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे कैसे, ये सबसे बड़ी बात है। इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के इसके कई तरीके हैं। पहला क्या तरीका है, सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड के बाद हमें यहाँ ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है, ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्ट के बाद आप यहाँ दैट लिखेंगे, दैट के बाद आप यहाँ टू लिखेंगे, टू के बाद आप यहाँ लेट लिखेंगे, और बाकी की स्टेटमेंट में चीजें सारी एस्टेज आ जाएंगी। क्या लिखा भाई हमने, सब्जेक्ट होगा, रिक्वेस्टेड होगा, ऑब्जेक्ट होगा, दैट होगा, टू होगा, लेट होगा, और उसके बाद जो चीजें हैं जैसे चेंजेस आएंगे हम उस हिसाब से लिखते जाएंगे। अगर हम बात करें तरीका नंबर 1 है, अगर इसकी बारे में बात करें तरीका नंबर 2 की, और करके लिख रहे हैं, तरीका नंबर 2 क्या है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट आएगा, हम वहां पे फिर से रिक्वेस्टेड लिखेंगे, रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग वर्ब में रिक्वेस्टेड, फिर उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद हम यहाँ लिख, हमें क्या देखने को मिलेगा, दैट आएगा, दैट के बाद हम यहाँ लिखेंगे टू, टू के बाद हम यहाँ लिखेंगे अलाउ,
और यहाँ जो भी ऑब्जेक्टिव केस होगा लेट के बाद वो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, और बाकी की चीजें हमारे जो स्टेटमेंट में जैसी दी गई है चेंजेस के हिसाब से हम उसे लिखते चले जाएंगे। दूसरा तरीका हमारा ये हुआ। अगर हम बात करें तरीका नंबर 3 की, तीसरा ऐसा कौन सा तरीका है जिसकी हेल्प से भी हम इसे लिख सकते हैं, तो उसकी ओर भी चलते हैं। चलो भाई कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हमें यहाँ सब्जेक्ट देखने को मिलेगा सपोर्टिंग वर्ब में, यहाँ हमें एक वर्ब देखने को मिलेगी रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड के बाद हमें यहाँ इसका ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्ट के बाद हम यहाँ क्या लिखेंगे? दैट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दैट लिखेंगे। दैट के बाद हमें यहाँ पे जो यूज करना है, हम यहाँ क्या आएगा? हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट के बाद हमें देखने को मिलेगी मॉडल वर्ब। क्या आएगी? मॉडल वर्ब। लेकिन मॉडल वर्ब का यहाँ पे क्या आता है? पास्ट फॉर्म आता है। जो भी मॉडल वर्ब लिखेंगे हम, उसका हमें पास्ट फॉर्म यूज करना होगा। पास्ट फॉर्म यानी कि बिल का वुड यूज करेंगे, शैल का शुड यूज करेंगे, मे का माइट यूज करते हैं, कैन का कुड यूज करते हैं। मॉडल वर्ब आएगी। मॉडल वर्ब के बाद आपको बी लिखना है। बी की वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब आपको अलाउड लिखना है। फिर हमारा स्टेटमेंट में जो कुछ भी दिया गया है, इसके बाद हम क्या लिखेंगे? फिर टू लिखेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हम सब कुछ ऐसे हम स्टेटमेंट में लिखते चले जाते हैं। समझिएगा भाई, 3 तरीके हो चुके हैं हमारे पास। तीसरा तरीका क्या है वो समझिए। सब्जेक्ट होगा, रिक्वेस्टेड होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट के बाद हमें दैट कंजंक्शन लगाना। दैट कंजंक्शन के बाद हमारा यहाँ नेक्स्ट सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग आएगा उसके बारे में हम अभी यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम उसकी बात करेंगे। मॉडल वर्ब आएगी। मॉडल वर्ब के बाद हमें यहाँ पास्ट फॉर्म देखने को मिलेगा, यानी कि मॉडल वर्ब जो होगी उसका पास्ट फॉर्म यूज करेंगे। फिर बी आएगा। बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि अलाउड होगा। उसके बाद टू आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एग्जाम्पल हमारा ऐसे रहेगा। चलो भाई समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं कि आखिर कैसे हम इसका स्टेटमेंट बनाएंगे। जैसे मैंने कहा, सीता सेड टू मी, सीता सेड टू मी, सीता सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, सीता सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, let him let him go to the let him go to play cricket, let him go to play cricket, play cricket। ये हमारे पास क्या लिखा है? एक स्टेटमेंट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका जो है आपको इनडायरेक्ट बनाना है। मैंने लिखा सीता सेड टू मी, सीता ने मुझसे कहा लेट हिम गो टू प्ले क्रिकेट, चलो हम उसे जो है मैच खेलने के लिए जाना चाहिए। चलो ये स्टेटमेंट है। हमें क्या करना है, यहाँ लेट हिम देखने को मिला आपको तो ये क्या दिखाते हैं? परमिशन, अलाउ करना दिखाते हैं। तो हमने लिखा यहाँ सीता, सेड टू को किस में चेंज कर देंगे? रिक्वेस्टेड। सीता रिक्वेस्टेड, सीता रिक्वेस्टेड किससे रिक्वेस्ट की? मी से। मी के बाद अब हम यहाँ पहले तरीके से बना रहे हैं। अभी रिक्वेस्टेड के बाद मी आ गया। मी के बाद आप क्या लिखेंगे? दैट लिखेंगे। दैट के बाद आपके पास ऑप्शन नंबर 1 कि आप यहाँ टू लिखेंगे। टू के बाद हम क्या लिखेंगे? लेट। अगर देखो यहाँ हिम है, क्या ये थर्ड पर्सन को बताता है? आपने कहा सर बिल्कुल बताता है, इसलिए चेंज नहीं होगा, ये एस्टेज आ गया लेट हिम। फिर क्या करेंगे? हमारा दैट आ गया, टू आ गया, लेट आ गया, हिम आ गया। अब हमारा बाकी स्टेटमेंट जैसा है सब कुछ लिख देंगे। गो टू प्ले क्रिकेट, गो टू प्ले क्रिकेट, और ये हमारा क्या बन गया? स्टेटमेंट बनकर कंप्लीट हो गया, यानी कि हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बन चुका है। चलो एक बार फिर से समझते हैं। सीता सेड टू मी लेट हिम गो टू प्ले क्रिकेट। चलो भाई, यहाँ हमारे पास लेट हिम देखने को मिला, आप समझ जाना, यहाँ पे आपको रिक्वेस्टेड देखने को मिलेगा। तो हमने क्या किया? सीता सेड टू को हमने चेंज किया रिक्वेस्टेड में, मी आ गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट लिखा। अब हमारा पैटर्न नंबर 1, यानी कि अगर हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो अभी हम पहले वाले तरीके से सीख रहे हैं कि कैसे इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो हमने यहाँ दैट के बाद लिखा, हमने कहा सर दैट आ गया तो उसके बाद टू आना चाहिए, टू लिखा। लेट था, लेट आ गया। यहाँ अगर मी होता, क्या होता? मी होता तो हम यहाँ के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर देते, तो यहाँ हमारा वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव के साथ था। यहाँ हिम था, थर्ड पर्सन था, तो एस्टेज आ गया। फिर हमारा जो कुछ लिखा है, देखो भाई क्या है, टू लेट आ गया, फिर जो सेंटेंस में दिया उसे लिखते चले जाओ। तो हमने लिखा गो टू प्ले क्रिकेट, पहला तरीके से हमने बना लिया। अब बात करते हैं सर दूसरे तरीके से हम कैसे बनाएंगे।
तो पहले दूसरे तरीकों को समझते हैं। सब्जेक्ट एज इज रिक्वेस्टेड हमारी वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा फिर दैट के बाद हमें लिखना है टू अलाउ, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर बाकी की चीजें आती हैं। चलो भाई कैसे बनाएंगे और इससे समझिएगा इसको एग्जाम्पल। और हमारा स्टेटमेंट ये है मेन स्टेटमेंट, तो हमने लिखा सीता, सीता के बाद हम क्या लिखेंगे, सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड, सीता रिक्वेस्टेड मी, सीता ने मुझसे रिक्वेस्ट की, क्या कहा, मी के बाद क्या लिखेंगे, दैट के बाद हमें क्या लिखना है, टू लिखा आपने, और अलाउ कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे एक वर्ड लिखा अलाउ लिखा। तो यहाँ देखो हमें, अब देखिएगा ध्यान से सुनिएगा भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये हमारे पास ये जो वर्ड लिखा है लेट, हमें इस लेट को टर्मिनेट करना है। यहाँ जो हिम लिखा है ऑब्जेक्ट, इसे देखो ये थर्ड पर्सन है इसलिए एस्टेज आ रहा, थर्ड पर्सन है इसलिए एस्टेज आया। अगर यहाँ मी होता तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ हर लिखते। टू अलाउ हिम, उसको अलाउ कर दिया, किसके लिए, गो टू प्ले क्रिकेट, और बाकी हमारा जो कुछ दिया गया आएंगे गो टू प्ले क्रिकेट, और ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पे सेंटेंस बनकर कंप्लीट हो चुका है। ये हमने इनडायरेक्ट बना लिया है इसका। देखो भाई क्या हो गया, देखो टू के बाद अलाउ ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हमारा जो भी वर्ब हम उसे उस तरीके से लिख सकते हैं। बताओ भाई इसमें किसी को कोई दिक्कत? जी हाँ बिल्कुल दिक्कत है। देखो भाई हमने क्या लिखा, लेट हिम गो टू प्ले क्रिकेट, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसमें एक तरीका ये कर सकते हैं, एक चीज और सीख लीजिए इसमें। अगर हमारे पास यहाँ तो गो टू लिखा है, टू अलाउ हिम किस लिए किया, टू गो टू प्ले क्रिकेट। यहाँ एक चीज और समझो भाई, इसमें आप यहाँ अलाउ के बाद ऑब्जेक्टिव केस आया है, इस ऑब्जेक्टिव केस की जगह आप और लिखिए टू, और फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिए, ऐसा केस बनेगा हमारे पास। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप हल्की सी एक चेंज कर लीजिए, यहाँ आपको क्या लिख लेना है, टू लिखना है इससे पहले भी आप क्या लिखेंगे, टू, क्योंकि इन्फिनिटिव केस बनेगा तो हम लिखेंगे टू गो टू प्ले क्रिकेट, ये हमारा सही बनेगा। टू गो टू किस लिए किया, अलाउ किया, उन्होंने अलाउ किया किसको, हिमको, किस लिए किया, जाने के लिए, कहाँ जाना था, क्रिकेट खेलने के लिए। तो इस तरीके से हमारा क्या बनेगा, इसमें करेक्ट हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी। चलो भाई अब बात करते हैं तरीका नंबर थर्ड। तरीका नंबर थर्ड क्या है, थर्ड तरीके से हम कैसे स्टेटमेंट बना सकते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, यहाँ सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमने रिक्वेस्टेड लिखा। चलो भाई सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लिखा, रिक्वेस्टेड लिखा, सब्जेक्ट के बाद हमने रिक्वेस्टेड लिखा, रिक्वेस्टेड के बाद हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि मी आ गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह हमने क्या लिखा, दैट लिखा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह हमने क्या लिखा, दैट के बाद हमें यहाँ सब्जेक्ट लिखना है। अब बात आती है कि सर हम सब्जेक्ट बनाएं कैसे, तो यहाँ क्या आया है, हिम, इस हिम को ही हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। हिम किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, किसी के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ सब्जेक्टिव केस क्या आ गया, ही सब्जेक्ट अरे भाई सीता लिखना था, सब्जेक्ट नहीं लिखना है। सीता रिक्वेस्टेड मी दैट ही को क्या किया हमने, ही को हमने अलाउ किया, लेकिन ही के बाद यहाँ क्या आना चाहिए, मॉडल वर्ब। आप मॉडल वर्ब यूज कर लीजिए, हमने कहा माइट यूज किया क्योंकि माइट जो है वो पोलाइटली रिक्वेस्ट बताता है, पोलाइट रिक्वेस्ट बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, माइट वर्ड यूज किया। रिक्वेस्ट वाले ही वर्ड ही मॉडल वर्ब हम यहाँ यूज करेंगे, लेकिन वो भी पास्ट फॉर्म में यूज करेंगे। यहाँ पे जो भी मॉडल वर्ब आएगा वो रिक्वेस्ट वाला मॉडल वर्ब भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप यहाँ शुड यूज कर देंगे, शुड थोड़ा सी रिक्वेस्ट करने के लिए होता है, सजेशन के लिए होता है, तो यहाँ वही मॉडल वर्ब आएगा जो रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने यहाँ माइट लिखा, ही माइट वी के बाद अलाउ का थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे अलाउड, वी अलाउड, किसको अलाउड किया, देखो यहाँ हमारे सामने क्या ऑब्जेक्ट आया है, हिम ही हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो अलाउड किया हिम को, ठीक है। अब हम उसे बार बार रिपीट नहीं करेंगे, फिर क्या आएगा, टू के बाद क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो टू प्ले क्रिकेट, गो टू प्ले क्रिकेट। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका जो है इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। बताओ भाई इसमें किसी को कोई दिक्कत समस्या, आप लोग बताइए, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, अगर नहीं है तो बताइए, अगर है तो पूछिए। नहीं है ना भाई किसी को कोई डाउट, जल्दी से बताइए।
नहीं है ना भाई। चलो एक बार हम फिर से समझते हैं आखिर हमने इसको बनाया कैसे है। समझिएगा हमारा ये मेन स्टेटमेंट हमारा ये है, मेन स्टेटमेंट, ये हमारा मेन स्टेटमेंट था। हमें इसका 3 तरीके से हम इनडायरेक्ट बना सकते थे। तो हमने लिखा सीता सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज किया, मी का मी आ गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट लिखा। यहाँ जो हिम आता है, हिम के अकॉर्डिंग, यहाँ के अकॉर्डिंग हमें सब्जेक्टिव केस लेना है। अगर मी लिखा होता, मी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता सीता, तो सीता के लिए हम यहाँ क्या लिखते, सी। ठीक है, फिर क्या लिखा, ये लिखने के बाद हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट, ऐसे मॉडल वर्ब आएगा जो रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, उसका पास्ट फॉर्म आपको यूज करना है। यहाँ हमने लिखा। फिर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बी आना था, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी अलाउ का थर्ड फॉर्म अलाउड लिखा। उसके बाद हमें टू लिखना है, टू के बाद जो भी स्टेटमेंट दिया है उसको हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एज दिस लिख देंगे। ये हमारे पास क्या हो गया, स्टेटमेंट बनकर तैयार हो गया। चलो भाई इसमें हम एक एग्जांपल की प्रैक्टिस और करते हैं, इसका आंसर बताएंगे आपकी क्या बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर कितना हो गया, सेकंड, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में वैसे मैंने कहा he said to his father, he said to his father, he said to his father, comma, let me play music, let me play music। मैंने लिखा he said to his father let me play music। चलो भाई ये हमारे पास एक इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच हुई, हमें इसका इनडायरेक्ट बनाना है। तो आपके पास इन 3 ऑप्शन है, 3 में से बताइए कि आप इसे किस तरीके से बनाना चाहते हैं। तो चलिए भाई अगर हम इसको बनाना चाहें तो हम पहले वाले तरीके से ही बना लेते हैं। तो हमारा ही का ही रहेगा, सेड टू को हम किस में चेंज कर देंगे, रिक्वेस्टेड में। तो हमारे यहाँ क्या आ गया, ही रिक्वेस्टेड his father, he requested his father, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह हमें क्या लिखना है, दैट लिखना है। क्या लिखेंगे भाई, दैट। अब हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट लिखा, तो दैट के बाद हमें क्या लिखना है, टू लिखेंगे। क्या लिखा भाई, टू। टू के बाद क्या आएगा, लेट। मी हमारा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ही है, तो यहाँ ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, हिम। तो लेट हिम, फिर क्या आएगा हमारा, लेट हिम प्ले म्यूजिक। क्या प्ले करना चाहिए, लेट हिम प्ले म्यूजिक। और बाकी हमारा जो है एस्टिस प्ले म्यूजिक आ जाएगा। तो ये हम पहले तरीके से हमने क्या किया, उस स्टेटमेंट का हमने इनडायरेक्ट बना लिया। बताइए भाई अब क्या आप दूसरे और तीसरे तरीके से इसका इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं। हाँ चलिए भाई ये हमारा क्या हो गया, इसका इनडायरेक्ट स्पीच हमने बना लिया है। आपको दूसरा तरीके और तीसरे तरीके से आपको इसका इनडायरेक्ट बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आखिर इसका क्या आंसर होगा। आशा करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, या आपके जो भी छोटे भाई बहन हैं जो अपनी इंग्लिश ग्रामर को सीखना चाहते हैं तो उनके साथ जरूर शेयर करें। और बेशक मानिए कि वो लोग जुड़ेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखेंगे, आप लोग भी कुछ अच्छा ही सीख रहे होंगे, तभी आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।